बारिश आज भी हो रही थी। वेलकम टू शिवकार श्रृंगार मिनी व्लॉग्स। शॉप ओपन होते ही हमारे पास आ गई थी वैगन आर। उसमें हमने लगाया श्री महाकाल जी का टेम्पल। उसके बाद इन दोनों गाड़ियों में स्टीयरिंग कवर की सिलाई की। इसमें हमने नापा लेदर स्टिचिंग वाला स्टीयरिंग कवर लगाया, जिसकी फिटिंग बहुत बढ़िया थी। फिर हमारे पास आई अल्टो। इसमें क्लच प्लेट डलनी थी, इंजन माउंट डलना था, तो इसको हमने लगा दिया सर्विस जोन में और इस पर काम स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले टायर खोल लिए, उसके बाद जैक से गाड़ी उठा दी। मिस्त्री साहब गाड़ी के नीचे घुसे और घुसते ही इन्होंने क्लच वायर निकाल दी और गियर बॉक्स खोल दिया और उसके बाद क्लच प्लेट भी उतार दी, जो घिस गई थी और जल भी गई थी। फिर हमारे पास एक और गाड़ी आई जिसमें ये सारा सामान लगना था: परफ्यूम, ब्लाइंड स्पॉट मिरर, नॉन स्लिप मैट, फ्रंट शटर और चूहों को रोकने के लिए जाली। तो सबसे पहले हमने इसमें जाली लगा दी। काउल पैनल खोल के वेंटिलेशन के लिए स्पेस होता है, वहाँ जाली लग जाती है जिससे गाड़ी के अंदर चूहे नहीं जाते। फिर हमने नॉन स्लिप मैट लगाई, परफ्यूम टांग दिया और फ्रंट शटर भी लगा दिया। फिर हमारे पास आ गई थी होंडा सिटी। इसके वाइपर ब्लेड ख़राब थे और हमने इसके वाइपर ब्लेड का रिप्लेसमेंट कर दिया। कस्टमर बोल रहे थे स्पीकर भी फटे हुए हैं, तो हमने इसमें एक सेट स्पीकर लगाया। जब हमने डोर ओपन करके देखा तो स्पीकर की कंडीशन बहुत ख़राब थी। हमने बिना समय गवाए इसमें स्पीकर फिट कर दिए निपॉन के 6 इंच के, और उसके बाद आवाज़ बहुत बढ़िया आ रही थी। फिर ओल्ड आइटन में 9 इंच का एंड्रॉयड सिस्टम फिट किया। फिर इको स्पॉट आई। इसमें हमने एलईडी हेडलाइट बल्ब चेक कराए। इसमें हैलोजन लगे हुए थे 55 वाट के, वो निकाला और एक साइड एलईडी फिट कर दिया, एक साइड हैलोजन नहीं रहने दिया। तो कस्टमर सेटिस्फाइड थे, उन्होंने बोला कि लगा दो गाड़ी में बल्ब, और अल्टो चली गई थी, रेडी हो गई थी। हमें गाड़ियों का बहुत शौक़ है। जब तक हम खुद सेटिस्फाई नहीं होते तब तक हम कस्टमर को गाड़ी की चाबी नहीं देते। इसकी हेडलाइट थोड़ी ब्लर हो रही थी, तो हमने इस पर हेडलाइट रिस्टोरेशन की प्रोसेस की, जिससे लाइटें चमक गई और रोशनी और ज़्यादा बेटर हो गई। हमने गाड़ी में फोकस भी सेट करके दिया, जिससे बीम रोड पे बहुत अच्छी पड़ रही थी। उसके बाद ब्रेजा आई। जब भी आप अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट डलवाते हैं तो ये छोटी सी चीज़ मत भूला करो, ये है क्लच बैरिंग। ये ज़रूर डलवाया करो, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है तो लेबर चार्ज दोबारा पड़ जाएगा। फिर उसके बाद आई अमेज। उसकी टच नहीं काम कर रही थी, तो मैंने टच का कैलिब्रेशन कर दिया। फिर हमने इसमें इंजन माउंट का रिप्लेसमेंट किया। जेन्युइन क्वालिटी लगाते हैं हम। और उसके बाद चिमटा चेंज किया। फिर हमारे पास आई i20। इसकी भी सर्विस होनी थी, तो भाई ने टायर खोल लिया और उसके बाद देखे इसके डिस्क पैड ख़त्म थे और इंजन ऑयल ड्रेन कर दिया बाहर, वरना फ्लूइड की वॉशिंग चल रही थी। और उसके बाद XUV 700 रिसीव हुई वॉशिंग के लिए। इसकी वॉशिंग कर ही रहे थे, हमारे पास एक और आ गई वॉशिंग के लिए फॉर्च्यूनर, तो हमने इसकी भी वॉशिंग की। सर्विस कंप्लीट हो गई थी, तो फिर हमने इसमें 440 वाट के हेडलाइट के और 200 वाट के फॉग लैंप के बल्ब फिट किए, जिसकी रोशनी बहुत बढ़िया थी और 2 साल की गारंटी रहती है। बल्ब फिट कराने के बाद फोकस ज़रूर सेट कराएं। फिर हमने वॉशिंग की XUV 700 की और फॉर्च्यूनर की। काम करते करते हो गई थी हमें फिर रात को हमारे पास आई ब्रेजा। इसके भी हेडलाइट के बल्ब चेंज होने थे। इसमें लगते हैं H7 और H1। हमने दोनों 330 वाट के लगाए, जिसकी 1 साल की गारंटी रहती है। और इसका फोकस भी सेट किया और ड्राइव करके रोड टेस्ट किया कि LED की बीम कैसे पड़ रही है।